चलो यहाँ ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो। यहाँ हम लोग आज देखते हैं क्या, फिजिक्स देखते हैं। फिजिक्स में क्या रहता है, चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम क्या है, धातु। धातु चैप्टर 4 का नाम है। तो फिजिक्स में तुम धातु धातु घुसा रहता है, एक से एक महान आदमी है। ये और जब पता ना है कौन सी पढ़ना है, धातु धातु। धातु धातु केमिस्ट्री में पढ़ाते चैप्टर 3 में। तो विद्युत धारा देख लेते हैं। उसके बाद इसके बाद तुम लोग को पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ा देंगे, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ा देंगे, चैप्टर 3 उसमें भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज देख रहे हैं विद्युत धारा चैप्टर 4 देख रहे हैं। उससे पहले बता देना चाहते हैं, कितना लोग कमेंट करते हैं पढ़ाने 12 बोलते हैं कि सारा पढ़ाया है, दोबारा पढ़ा रहे हैं, क्लास में दोबारा पढ़ा रहे हैं तो दोबारा अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये दोबारा पढ़ा रहे हैं तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथ, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और VVI ऑब्जेक्टिव दोनों बजे 5 बजे सब अपलोड है। सब्जेक्टिव भी अपलोड है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव दोनों बजे 5 बजे सब अपलोड है, जाकर देख सकता है। प्ले लिस्ट में आना और जिसमें लिखा होगा क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट, जिसमें लिखा होगा उस पर क्लिक करेगा तो क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर के साथ। चलो यहाँ ध्यान दो। ए बंदर, समझ ना आ रहा है कि दूध थप्पड़ देंगे उलट जाएगा। वो घर ही पीन लिया, इसके सही से लगता कोई ना है। तुम थोड़ा पीछे हो जा, सब शर्ट के बढ़िया था। ठंडा नहीं है ना रे, गर्मी है। तो चलो यहाँ देखेंगे विद्युत धारा। क्या देखेंगे, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा पहले समझेंगे किसे कहते हैं। उससे पहले समझते हैं आवेश। क्या समझते हैं, आवेश किसे कहते हैं। यहाँ ध्यान देना है, आवेश सर्वप्रथम उत्पन्न किया कौन किया, ये पहले समझते हैं। तो आवेश उत्पन्न करने वाला वैज्ञानिक था थेल्स। कौन था, बोलेगा आवेश का पहचान करने वाला, आवेश का उत्पन्न करने वाला वैज्ञानिक कौन था, थेल्स। कौन था, तुम लोग मैथ में ही पढ़ता है, थेल्स पर में नहीं पढ़ता है, पढ़ाए थे। हाँ, अब देखो ये कैसे उत्पन्न किया था पता है। ये लिया था एक लिया था क्या, यहाँ ध्यान देखो, ये कांच के छड़। क्या लिया था, ये प्रयोग डायरेक्ट पूछ देता है। कांच का छड़ लिया था, कांच के छड़ लिया, और एक ठो लिया था रेशम के कपड़ा, रेशम का, दोनों को लगड़ दिया। दोनों क्या किया, लगड़ दिया। उसी प्रकार एक और लिया था, एक प्रयोग और किया था। एक लिया था एबीनोइट का छड़, एबीनोइट या एबीनोइट का छड़ लिया था और इसको लगड़ दिया था किससे, ऊनी कपड़ा से। किससे लग रहा था, ऊनी कपड़े से लगड़ दिया। तो देखते क्या हुआ, आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे तुम लोग अपना कलम लेगा और इस कलमा को लेकर लगड़ दे, बाल से लगड़ता है, बाल से ऐसे लगा देना, खूब में ऐसे से लगड़ना। और उसके बाद छोटा पेज का टुकड़ा या छोटा कण जो रहेगा देखना, उसको खींच लेगा अपने ओर। यानी क्या हो गया, आवेशित। क्या हो गया है, आवेशित। तो लगड़ने पर कोई वस्तु क्या होता है, आवेशित होता है। क्या होता है, लेकिन कोई वस्तु आवेशित होगा तो आवेश दो तरह का होता है ऋण आवेश, होता है धन आवेश। क्या होता है, एक ऋण आवेश, एक धन आवेश। और तुम लोग को पढ़ाए थे, केमिस्ट्री में पढ़ाए थे कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, धन आवेश की ऋण आवेश। अब तो सिंपल बात है, ऋण बोल दिया तो अब धने बोलना है, हमको कोई डाउट है। पूछेंगे तो लड़का है कि लड़की, तो बोलेगा लड़की। तो नहीं, तो लड़के में बोलना है, ये तो सब जानता है। तो दो ऑप्शन में है, तो बोल दिया ऋण गलत हुआ तो धन बोलना है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, दानी व्यक्ति, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा था, धातु के पास। किसके पास केमिस्ट्री में पढ़ाए थे, उतना तो बताए थे केमिस्ट्री में, धातु जब पढ़ा रहे थे। तो धातु पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, नहीं दानी होता है, तो इलेक्ट्रॉन फेंक देता है, नहीं त्याग देता है। तो त्यागने वाला बनाएगा धन आवेश। क्या बनाएगा, यानी धनवान होगा। क्या होगा, धनवान। और जो भीख की तरह ग्रहण कर लेगा, अरे भीख मांगता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जैसा देखेगा उसे लूट लेगा, यानी ग्रहण कर लेगा, उससे बोलेंगे ऋण आवेश। क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, जब इस दोनों को लग रहेंगे, क्या करेंगे, ये दोनों के बीच घर्षण करेंगे। घर्षण से उत्पन्न हुआ है। जब घर्षण करेंगे ना, तो देखना कांच से जो है ना, कांच से इलेक्ट्रॉन चल जाएगा रेशम का कपड़ा में। कहाँ जाएगा, यानी कांच इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। और ये रेशम कहेगा, ये भिकमंगा की तरह ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग कौन करता है, धन व्यक्ति, यानी जो धनावेशित होता है, जो धातु होता है, तो ये बनाएगा धन आवेश। क्या बनाएगा, धन आवेश बना लेगा, यानी अमीर व्यक्ति है, इलेक्ट्रॉन को फेंकते चलेगा, यानी पॉजिटिव बनाएगा। क्या बनाएगा, धन आवेश मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। और जैसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो यानी ऋणी हो गया। किसी तुम पैसा मांग लेगा तो ऋणी हुआ। हाँ, किसी को तुम पैसा दे रहा है
तो दे रहा है तो क्या हुआ, दानी क्या हुआ, यानी अमीर हुआ। लेकिन ले रहा है कोई तो क्या हुआ, ऋणी। क्या हुआ, जिसे बोलेंगे ऋण आवेश। क्या बोलेंगे, ऋण आवेश। क्या बोलेंगे, ऋण आवेश कहेंगे। ऋण आवेश को ही क्या बोलते हैं, निगेटिव। क्या बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तुम लोग को पूछ देगा कि कांच एवं रेशम के छड़ को लगाने पर कौन धनावेशित होता है या कौन ऋण आवेशित होता है, आराम से बता देगा ना। कांच कठोर है तो कांच लगरा जाएगा, अरे कांच लगराता है ना, तो लगराएगा यानी इसका नुकसान होगा तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा ही। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। उसी प्रकार एवोनोइट लो, क्या लो, उसी प्रकार एवोनोइट का छड़ लेंगे और ऊनी कपड़ा लेंगे। देखना ये दोनों जब लगेगा तुम लोग तो ऊनी कपड़ा रखना, जल्दी ऊनी कपड़ा लो, ठीक है ना, उसको लगाना। ऊनी कपड़ा जल्दी खरला जाता है, खराता है ना, नहीं खरलाएगा। नॉर्मल कपड़ा रहेगा इससे जल्दी नहीं खरलाएगा, लेकिन ऊनी कपड़ा जब तो नोचा जाएगा ना, या नोचा जाएगा नहीं, इतना समझना है कि ऊनी कपड़ा नोचा आएगा यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका हानि होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। और पगलवा कौन बैठल है ग्रहण करने के लिए, एवेनोइड का छड़ कौन बैठल है, ये पर फटाक से ना पकड़ लेगा, क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। यानी यहाँ पर क्या देखें, यहाँ देखें ऊनी कपड़ा जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का, ये मतलब समझ रहा है ना, ये मतलब कौन चीज़, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और ये पगलवा बैठल है टुकुर टुकुर देखते रहेगा, जैसे फेंकेगा क्या करेगा, ग्रहण क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन का। आप बता दे जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया तो ऋण आवेश की धन आवेश, तो ऋण आवेश यानी निगेटिव, ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन ने त्याग किया यानी पॉजिटिव। क्या हो गया, पॉजिटिव, बस हो गया। यानी हम सीख गए कि आवेश दो तरह का होता है। आवेश कितना तरह का होता है, आवेश यानी चार्ज, आवेश यानी नहीं बोलता है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं ना। तो चार्ज बताने समझना कि मतलब चार्जरबाज होता है, चार्ज मतलब चार्जर भी उसी को बोलते हैं, क्योंकि चार्जर को क्या करता है, चार्जर जो है आवेश को लेता है नहीं चार्ज को लेता है, तो ना मोहल्ला में ठूस देता है, तो क्या होता है, चार्ज क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। तो वही है चार्ज यानी आवेश, क्या है, आवेश है, ठीक है ना। और तुम एगो चार्ज अलग होता है, नहीं बोलता चार्ज दो यानी पैसा दो, वो चार्ज नहीं बोल रहा है। यहाँ आवेश यानी चार्ज दो तरह का होता है, कितना होता है, एक होता है धनावेश, क्या होता है, धनावेश, क्या होता है, धनावेश यानी पॉजिटिव, क्या होता है, और एक होता है ऋणावेश, क्या होता है, ऋणावेश होता है। ऋणावेश बोले तो निगेटिव होता है, क्या होता है। और तुम लोग को बोलेगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव, क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन निगेटिव, क्या होता है, हम लिख रहे हैं निगेटिव में, बोल रहा है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और पॉजिटिव में लिख दिए। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव। आप बोलेगा विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं। ऐसे ध्यान दो, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कोई भी आयन है, कोई भी क्या है, कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व में ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। और यानी जितना प्लस होता है उतने क्या होता है, माइनस होता है, तो दोनों मर्डर हो जाएगा, जितना प्लस उतने माइनस, दोनों कट नहीं जाएगा। अरे यहाँ लिख दिया माइनस दो, यहाँ लिख दिया +2, तो माइनस में 2 को प्लस में 2 कट गया, यानी कोई पावर नहीं, जीरो हो गया, क्या हो गया। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा, तो मान लो इसके पास 10 को प्रोटॉन था, इसके पास भी 10 को क्या था, इलेक्ट्रॉन था, दोनों बराबर रहता है कोई भी परमाणु में। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो यहाँ कितना जाएगा, 9 को, कितना हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बता प्रोटॉन बढ़ा क्या, प्रोटॉन नहीं बढ़ा, इलेक्ट्रॉन में घट गया पगलवा। अब ये दोनों क्या था, दोनों 10 को था, क्या था, 10 को था, 10 को था ना, तो दोनों बोला तो फरिया ले, तो कोई ना फरिया रहा है, दोनों ना शांत है, क्योंकि जान रहा है 10 को दोनों चुरा जाएगा ना। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन त्याग गया, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो हो जाएगा 9 को, मान लो 2 को त्याग दिया तो हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया। अब प्रोटॉन बोलेगा इलेक्ट्रॉन में फरिया ले, कौन सी कर ले, फरिया ले, तो कौन जीतेगा, प्रोटॉन जीत जाएगा। यानी अब धनावेश हो गया, कौन सी हो गया, यानी इसका पावर चलने लगा, इसका पावर चलने लगा। लेकिन ये बोलेगा 10 उसके पास था पहले, 2 और बुला लेगा, बोलेगा अब फरिया ले। अब किसका चलेगा पावर, इलेक्ट्रॉन का चलेगा। यानी कोई पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, किस बात पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पर। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कम हो गया, तो प्रोटॉन का मन बढ़ गया, नहीं धनावेश हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इलेक्ट्रॉन का मन बढ़ गया, तो प्रोटॉन को जाके कुछ देगा तो बोलेगा हम क्या होगा, निगेटिव हो गया, क्या होगा, निगेटिव हो गए। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, अब बोलेंगे विद्युत धारा, क्या बोलेंगे, तब विद्युत धारा में कौन बहता है, तो तुमने सुना चार्ज बहता है, नहीं विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। तो सिंपल बोलेंगे उसमें क्या बहता है, तो आवेश, क्या बहता है, आवेश। इलेक्ट्रॉन नहीं 10 त्याग होता है ना, हाँ, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन क्या है, मेरा आवेश है, क्या है, इलेक्ट्रॉन मेरा क्या आवेश। तो बोलेंगे आवेश के प्रवाह को, क्या बोलेंगे, आवेश के प्रवाह को, आवेश के
प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल बोलना, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। कहा जाता, कभी कभी आवेश ने लिख के लिख देगा इलेक्ट्रॉन। क्या लिख देगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने त्याग और ग्रहण किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन में इधर से उधर बौख रहा है ना, तो बोल सकते हैं आवेश ने बोल के लिख देगा इलेक्ट्रॉन। क्या लिख देगा? तो लिख देगा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। कोई दिक्कत है? हाँ, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहेगा उसमें क्या होगा? धारा प्रवाह होगा। क्या होगा? तो इसके आधार पर हम लोग देखते हैं सूखा लकड़ी रहता है तो उसमें धारा नहीं बहता है, ये मारकर धारा नहीं बहेगा, लेकिन तुम जाकर टच कर ले तो घोल्टा देगा मार के। यानी इसके आधार पर क्या करते हैं? पदार्थ को दो भाग में बांटते हैं। पदार्थ को दो भाग में बांटते हैं। तो पदार्थ को ऐसे हम बांटते हैं 3 भाग में, ठीक है ना। चलो लिख देते हैं पदार्थ। क्या लिख रहे हैं? पदार्थ को हम बांटते हैं 3 भाग में। धारा के प्रवाह होने के आधार पर पदार्थ को 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग बांटते हैं? 3 भाग में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं? चालक यानी कंडक्टर। क्या बोलेंगे? एक होता है अर्धचालक। क्या होता है? मेटेरोइड इसको बोलते हैं। और एक होता है कुचालक। क्या होता है? तुम लोग सुना होगा इंसुलेटर, नहीं सुनता है? हाँ, इंसुलेटर वो नहीं बोलता घर में इंसुलेटर लगा यानी करंट नहीं मारेगा। तो 3 तरह होता है। चालक होता है, इसको मेटेरोइड बोल देंगे, हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 3 तरह होता है। चालक किसको बोलेंगे? ये बता दें, चालक किसको बोलेंगे? तो जिससे करंट बहेगी। चालक मतलब चलने वाला। चलने वाला कौन? चलने वाला तुम, चलने वाला नहीं, करंट चलने वाला। क्या? तो जिससे होकर, क्या बोलेंगे? जिससे होकर करंट प्रवाहित होगी। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं जिससे होकर, जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा हम क्यों लिखे? क्योंकि पर धारा तो बहुत प्रकार का हो सकता है। हवा भी बता तो हवा का धारा बोल देते हैं, जल बता तो जल की धारा बोल देते हैं, ना बोल देते हैं, दूध बता तो दूध की धारा बोल देते हैं। तो यहाँ पर विद्युत की धारा। क्या है? विद्युत की धारा। तो जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे क्या बोलेंगे? चालक। क्या बोलेंगे? अब तुम लोग चालक बताओ, चालक का एग्जाम्पल दे। जैसे कुछ एग्जाम्पल देगा 4 को बोलेगा निम्नलिखित में कौन चालक है? निम्नलिखित में कौन चालक है? तो क्या कौन चालक होगा? जैसे एग्जाम्पल जल्दी दे। तो सभी धातु। क्या बोल दिए? उतने कितने बोलते रहेंगे? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम कितने बोलते रहेंगे? बोल दिए सभी धातु। क्या बोल दिए? अरे कितने बोलेंगे? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम कितने बोलते रहेंगे? सब धातु बोल दिए। क्या बोल दिए? जितना चीज़ आई बोले सब क्या धातु है। जितना चीज़ें बोले थे, लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, पोटेशियम, गैलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सभी क्या है? धातु। क्या है? तो सभी धातु। और सभी धातु में सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी यानी Ag। चांदी मतलब Ag मतलब समझना, घर में जो बोलता है Ag, OG, सुनो जी, उबलन है। Ag मतलब चांदी। Ag मतलब क्या होता है? चांदी होता है, ठीक है ना। Ag मतलब अर्जेंटीनम मतलब चांदी। चांदी मतलब सिल्वर जो सबसे अच्छा चालकता है। क्या है? सिल्वर क्या है? सबसे अच्छा चालकता है। तो चांदी याद रखना, ठीक है ना। सभी धातु। सभी बोलेंगे सोडियम है तो बिल्कुल है, पोटेशियम है तो बिल्कुल है। धातु तुम लोग पहचाने बता दिए थे ना। धातु जब पढ़ाए थे तब बताए थे कैसे धातु पहचानते हैं, बताए थे ना। लोहा है क्या है? धातु है। सोना है क्या है? धातु है। चांदी है क्या है? धातु है। जिंक है क्या है? धातु है। तो सभी क्या है? धातु। क्या है? एल्युमिनियम। अब यम जिसमें आएगा वो भी धातु है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्या बोल सकते हैं, क्रोमियम, सभी क्या है? धातु। क्या है? धातु है। बता, हम लोग धातु हैं? सॉरी, हम लोग चालक हैं। हम लोग चालक है रे। चालक जो ना करंट छू के देखना, ठीक है ना। कभी जाना और जहाँ तजिया नोचा जाता है वहाँ छू के देखना, बोलना हम लोग कुछ चालक है, मार के घोल्टा देगा, छटपटा के रह जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है? मनुष्य। क्या है? तो मनुष्य क्या है? चालक। क्या है? चालक है। बोलेंगे बता, जल चालक है। हाँ, तो जल 2 प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। क्या होता है? तो शुद्ध जल एकदम जो होगा, शुद्ध जल समझ रहा है। जो अशुद्ध जल होता है, जिसमें थोड़ा सा भी अशुद्धि नहीं मिला हो, अशुद्धि मतलब थोड़ा सा भी उसमें आयन उयन, कैल्शियम उल्शियम कुछ नहीं मिला हो, तो क्या होगा? वो होगा कुचालक। क्या होगा? कुचालक होगा। तो यहाँ बोल रहे हैं अशुद्ध जल होता है चालक। क्या होता है? अशुद्ध जल चालक होता है। अशुद्ध जल क्या होता है? अब तुम लोग बोलेगा हम निकालेंगे बोरिंग से पानी निकालेंगे, उसमें करंट देखेंगे नहीं मारेंगे तो हम शुद्ध है, शुद्ध ना है। क्योंकि पानी जब निकालते हैं तो पानी बहुत सारा से घुरा होता है। जैसे कैल्शियम सोडियम आयन घुला होता है, यानी खनिज लवण उसमें घुरा होता है। खनिज लवण क्या होता है? कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, ये सब घुला होता है। और यही करंट वाला उसमें बहाएगा। करंट वाला उसमें क्या करेगा? बहा देगा। लेकिन जो अशुद्ध जल होगा, जो एकदम शुद्ध जल होगा, ठीक है, थोड़ा सा भी उसमें कैल्शियम पोटेशियम कोई भी आयन ना, शुद्धि थोड़ा सा भी ना होगा, वो क्या होगा? उसमें करंट नहीं मारेगा। उसमें करंट, यहाँ पर अशुद्ध जल बोले। क्या बोले? अशुद्ध जल बोल दिए हैं।
और कुछ बोल सकते हैं तो भींगी हुई लकड़ी, कच्ची लकड़ी बोल सकते हैं, कच्ची लकड़ी बोल सकते हैं। कच्ची लकड़ी में करंट नहीं मारेगा, घोल्टा देगा, मार के नहीं मार देगा। लेकिन हम लोग टोका बदलने जाते, कौन लकड़ी बदलते हैं? टोका। तो सूखा लकड़ी, कौन लकड़ी बदलते हैं? सूखा लकड़ी से बदल देते हैं। चलो, कुचालक मतलब क्या समझता है? जिससे धारा प्रवाह ना हो। कु मतलब चालक मतलब, और कु मतलब नहीं, यानी जो चालक नहीं है, चालक नहीं है, यानी कुचालक। क्या बोलेंगे? कुचालक किसे बोलते हैं पता है? तो जिससे धारा नहीं बहता है, जिससे धारा बोलेंगे जिससे होकर, जिससे होकर विद्युत धारा, जिससे होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता हो, जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता हो, प्रवाहित नहीं होता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे कुचालक। क्या बोलेंगे? कुचालक में कौन कौन आएगा? तो कुचालक में क्या बोलेंगे? बोलेंगे ओ धातु। क्या बोल देंगे? वो धातु है जो क्या था? कुचालक। तुम लोग को नहीं पढ़ाए थे? धातु में पढ़ाए थे ना? धातु विद्युत का सुचालक एवं उष्मा का सुचालक होता है, लेकिन धातु जो है विद्युत का कुचालक एवं उष्मा का कुचालक होता है। पढ़ाए थे तुम लोग को? अरे बंदा पढ़ाए थे। तुम लोग जाना कोयलवा लेके, कोयलवा सटा देना तरिया में, ठीक है? करंट नहीं मारेगा, खाली हाथा ने सटा देना जाके। बोला कोयलवा सटा रहे हैं, हाथों सटा देना, तब घोल्टा देगा। हम बोले कोयला या सटा देना, कोयला क्या और धातु क्या है? तो करंट नहीं मारेगा, करंट नहीं मारेगा। लेकिन तुम लोग को बताया था क्या? बताया था ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है, ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है। जो अधातु रहते हुए विद्युत धारा बहती है, विद्युत धारा बहती है, यानी ग्रेफाइट इसमें लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अरे तब ग्रेफाइट इसमें लिख देंगे, ठीक है ना? यानी अपवाद है। क्या है? अपवाद है। अधातु क्या होता है? तो अधातु होता है क्या? अधातु होता है विद्युत का, उसी प्रकार शीशा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शीशा में भी करंट नहीं बहता है, करंट नहीं बहता है, शीशा में भी करंट नहीं बहता। शीशा को बोलते हैं कांच, कांच को बोलते हैं पीवी। क्या बोलते हैं? यानी शीशा में भी करंट नहीं बहता है, शीशा में भी करंट नहीं बहता है। उसी प्रकार हम क्या बोल रहे हैं? प्लास्टिक बोल दें, प्लास्टिक में करंट में आता है क्या? तो इसलिए तो तार के ऊपर क्या होता है? तार के ऊपर होता है प्लास्टिक के कवर। अच्छा बैठो ना, ये ऐसे बैठ गया, ऐसा लगता है कोई अथी आ गया सुनने, प्रवचन सुनने आ गया है। क्या बोल रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं क्या बोल रहे थे? बुलाई दिया। हाँ, बोल रहे थे तार के ऊपर जो कवर होता है वो क्या होता है? प्लास्टिक। क्या होता है? तो प्लास्टिक में करंट मारता है कि नहीं मारता है? कहीं तार कट भी जाता है तो वहाँ टेप मार देता है। टेप क्या होता है? प्लास्टिक होता है। कभी कभी वहाँ पर क्या करेगा? प्लास्टिक बांध देता है। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक क्या होता है? अरे प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक क्या होता है? तो प्लास्टिक क्या होता है? विद्युत के कुचालक। क्या होता है? विद्युत के कुचालक होता है। यहाँ पर अशुद्ध जल लिखे, यहाँ शुद्ध जल लिख दें। शुद्ध जल जो रहेगा, शुद्ध जल मतलब समझ रहा है ना? शुद्ध जल मतलब ना समझ लेना कि एकदम उसको गर्म कर दिया, उबाल दिया तो शुद्ध जल हो गया। शुद्ध जल मतलब उसमें कोई भी आयन घुला हुआ नहीं हो। और तुमको थोड़ा दिखाई देगा उसमें घुला लेकिन नहीं घुला, दिखाई थोड़ी देगा। आयन मतलब कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सब घुला हुआ नहीं हो, घुला हुआ नहीं हो, ठीक है ना? और यहाँ ध्यान दो, अब बोल सकते हैं सूखी लकड़ी, बोल सकते हैं सूखी लकड़ी। तुम टोका जो बदलता है किससे बदलता है? सूखी लकड़ी से टोका बदलता है ना? लेकिन वही बरसात में भीग जाता तो बोलता है करंट वाला घोल्टा है तो मार के नहीं बोलता है। सूखी लकड़ी क्या बोलते हैं? सूखी लकड़ी। उसे क्या बोलेंगे? एबेनोइट। क्या बोलेंगे? एबेनाइट अभी लिखाए थे ना यहाँ पर, एबेनाइट का अक्षर क्या बोलेंगे? एबेनाइट अभी नहीं लिखाए थे यहाँ पर ही। तो एबेनाइट भी कुचालक होता है, ऊनी कपड़ा भी कुचालक होता है, कांच का छड़ भी कुचालक होता है, रेशम का कपड़ा भी कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। अब बोले लोग कुचालक होता है तो आवेशित कैसे हो गया? इस चीज़ तो पता चला, आवेशित हुआ इसलिए पता चला कि क्या होता है? ये होता है कुचालक। क्या होता है? क्योंकि धातु को लग रहेंगे ना, तो धातु को लग रहेंगे हुमच के, तो उसमें देखना, उसको नापेंगे तो देखेंगे उसमें को आवेश ना है, लेकिन आवेश उत्पन्न हुआ था लगने बार वो क्या हुआ? धातु धनावेश हो जाएगा। धातु क्या होगा? धनावेश हो जाएगा, परंतु देखेंगे उसमें नापेंगे तो देखेंगे आवेश नहीं था। आवेश इसलिए नहीं था क्योंकि धातु जो था वो क्या था? धातु चालक था। क्या था? तो धातु चालक था, तो हम लोग भी चालक थे। तो इसमें जितना आवेश आया सब मेरा हाथ में घुस गया। कहाँ घुस गया? और हाथ फिर पूरा शरीर में चल गया, और पूरा शरीर से फिर कहाँ गया? पैर में गया, पैर से कहाँ चल गया? जमीन में घुस गया। कहाँ घुस गया? तो यहाँ पर आवेश बचा नहीं बचा। इसलिए पता चला कि धातु क्या था? चालक। धातु चालक है, इसलिए धातु से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ आ गया? हाथ में कहाँ आ गया? और धातु में बचपन की थी, लेकिन ये जो कांच के छड़ है इसको लग रहे तो इसी में आवेश लग गया। इसी में आवेश लग गया, यानी मतलब क्या कि आवेश जो है आगे नहीं बढ़ा तो मेरा हाथ में नहीं घुसा। लकड़ियाँ छूटते हैं तो आवेश मुँहिए पर रह जाता है। कहाँ रह जाता है? मुँहिए पर। फिर लकड़ी से आता है कि तो तुम्हारा हाथ में, यानी पता चल गया कि सब क्या है? इस सब में पता चल गया कि आवेश है, यानी आवेश आगे नहीं बढ़ा। आवेश आगे नहीं बढ़ा तो मेरा हाथ में नहीं घुसा, मेरा हाथ में नहीं घुसा तो फिर पैर पर नहीं गया, पैर पास नहीं गया तो फिर धरती में नहीं घुसा। यानी क्या है? कुचालक। क्या है? कुचालक है। समझ आ गया ना? तो वही जितना भी लिखे थे, एबेनोइट बोले, कांच के छड़ बोले, रेशम का कपड़ा बोले, ऊनी कपड़ा बोले, सभी क्या है? सभी है कुचालक। क्या है? कुचालक है। यहाँ लिख सकता है पत्थर उत्थर भी लिख सकता है। पत्थर हो गया, ईटा हो गया, ये सब क्या है? पत्थर हो गया,
ईट हो गया, ये सभी क्या है? तो कुचालक। क्या है? कुचालक है। अर्धचालक में क्या आएगा? अर्धचालक तुम समझता है ना, दोनों बोलेगा दोनों तरफ हम मजा लो, थोड़ा इधर भी मजा लो और थोड़ा इधर भी मजा लो, यानी दोनों का मजा ले रहा है। थोड़ा चालक के भी मजा लेंगे और थोड़ा अर्धचालक के भी मजा लेंगे, दोनों मजा लेगा। उसको क्या बोलेंगे? थोड़ा चालक की मजा लेंगे और थोड़ा कुचालक के भी मजा लेंगे, यानी बीच में। कौन सी है? बीच में रहेगा तो उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं अर्धचालक। क्या? अर्धचालक। ऐसे तुम लोग को बोलेगा कि चाय पिया कॉफ़ी, तो बोलेगा दोनों मंगा लो, तो कौन सी है? तुम अर्धचालक है। कौन सी है ना हमारा? नहीं कोई बोलता है चाय पिया कॉफ़ी, तो बोलता है दोनों मंगा लो, तो क्या है? अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक। आपको पूछेगा कि हम मारे कि ही मारेगा, तो बोला दोनों मार दो, तो हो जाएगा अर्धचालक। लेकिन उस समय नहीं बोलेगा कि हम मारे कि मारे। खाने वाला बोलेगा दोनों मंगा लो, और जहाँ पिटने वाला बोलेगा तो नहीं, क्योंकि पिटो ना, कोई भी नहीं पिटेगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है ना? सही ध्यान दो। तो अर्धचालक में याद रखना, अर्धचालक में डायरेक्ट कहीं पूछ देता है 7 गो होता है। कितना होता है? अर्धचालक 7 गो होता है। अच्छा, जैसे मान लो कि लड़का क्या हो गया? चालक। क्या हो गया? लड़की क्या हो गया? कुचालक, जिसमें दोनों गुण रहेगा। छक्का जानता है? छक्का जानता, छक्का जानता है ना? ट्रांसजेंडर जानता है ना? वो मान लो अर्धचालक है। क्या है वो? क्या है? अर्धचालक। क्या है? ऐसे अर्धचालक में याद रखना, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? डायरेक्ट पूछता। सिलिकॉन क्या होता है? जर्मेनियम, आर्सेनिक, अस्टिबेनियम, टेलिनियम, पोलेनियम, सिलिकॉन। पहले बोरोन से शुरू करते हैं, बोरोन भी होता है। ठीक है ना? तो बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, अस्टिबेनियम हो गया, टेलेनियम हो गया, पोलेनियम हो गया। सब क्या? अर्धचालक। क्या है? ये सभी क्या है? अर्धचालक है। बस इतने अर्धचालक है, इतने क्या है? अर्धचालक है। इसके इधर तुम लोग को पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से पढ़ा दिए हैं, देख सकते हैं जाके, लेकिन दोबारा फिर पढ़ा देंगे जब क्लास में पढ़ाएंगे। तो हम बता रहे हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अस्टिबेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम के जितना भी इधर रहेगा सब होगा धातु, और जितना इसका इधर होगा सब होगा अधातु। और ये पगलवा है कौन सी? उपधातु। अर्धचालक को क्या बोलेंगे? इसी को अर्धचालक को बोल देंगे उपधातु। क्या बोल देंगे? उपधातु बोल देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ ध्यान दे। इस समय कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ध्यान दो। जब आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन पर तो समझ गया। आप समझते हैं विद्युत विभव। क्या समझते हैं? विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहा जाता है? विद्युत विभव किसे कहा जाता है? देखो, विद्युत विभव किसे क्या कहेंगे? कहीं पर एक आवेश रख दो। क्या रख दो? मान लो यहाँ पर हम रख दिए क्या? यहाँ पर रख दिए हम क्यू आवेश। क्या रख दिए? क्यू आवेश रख दिए। और कहीं भी आवेश रहता है तो आवेश रहेगा तो उसके चारों ओर क्या होता है? उसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र विकसित होता है। पता है ना क्या होता है? अरे कहीं भी आवेश है, कहीं भी क्या है? आवेश है, तो उसका एक क्षेत्र होता है। क्या होता है? जहाँ तक उसके अंदर अगर आ गए तो तुमको क्या करेगा? खींच लेगा। क्या करेगा? खींच लेगा या धक्का मार के बाहर कर देगा। अगर सम आवेश रहेगा तो धक्का मार देगा, और विषम आवेश रहेगा तो क्या करेगा? बुला लेगा। क्या होगा? बुला लेगा। लेकिन बुलाएगा, लेकिन जाने का नहीं। सुना है? तो यहाँ ध्यान दो, थोड़ा यहाँ ध्यान देना है। तुम लोग सुना है ऐसे? जानता है ना कि अगर प्लस प्लस आवेश रहता है तो धक्का मारता है। क्या मारता है? नहीं पता है? समान आवेश क्या होता है? समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है। क्या करता है? यानी ये दोनों बोलेगा सेम टू सेम, सेम टू सेम, तो ये दोनों को खींचेगा कि धक्का मारेगा? अरे भैया बोलना। दोनों प्लस है, दोनों को सामने ले जाएंगे तो खींचेगा, धक्का मारेगा। अरे गधा यो लड़के है, यो लड़के, बोलेंगे दोनों शादी कर ले, करेगा? वो भागेगा उधर, वो भागेगा इधर, कहेगा पगला है कि शादी कर लेंगे, यानी भागेगा दूर दूर। कहाँ भागेगा? यानी धक्का मारेगा। क्या मारेगा? ये भागेगा इधर और ये भागेगा, लेकिन अगर माइनस माइनस लेंगे, बोलेंगे दोनों लड़कियों की शादी कर ले आपस में, करेगा? तो ये भी धक्का मारेगा। क्या मारेगा? यानी समान आवेश धक्का मारता है। समान आवेश क्या मारता है? प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। लेकिन ये बोलेंगे प्लस माइनस कर लो, एकदम दौड़ के करेगा शादी, नहीं करेगा। यानी यहाँ आकर्षित होगा। क्या होगा? ये इसकी ओर और ये इसके ओर ना होगा, लेकिन माइनस प्लस रहेगा तब भी हो जाएगा। तब भी क्या होगा? आकर्षित। क्या होगा? इधर और ये वाला इधर आकर्षित होगा ना। इसमें हम वर्ड नहीं लिखे हैं, समझ आएगा ना? प्लस प्लस यानी इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। क्या हो रहा है? प्रतिकर्षित। क्या आकर्षित? अरे बोला बोने वाले, प्रतिकर्षित हो रहा है। इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। क्या हो रहा है? ये दोनों एक के दो और आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है ना? तो ये क्या हो रहा है? आकर्षण। ये भी आ रहा है ना? तो क्या आकर्षण? क्या है? आकर्षण है। तो हम जानते हैं कि कोई भी चुंबक, कोई भी आवेश आता है तो उसके चारों और चुंबक विद्युतीय क्षेत्र विकसित होता है। क्या विकसित होता है? विद्युतीय क्षेत्र विकसित हो जाता है। अब जितना आवेश रहेगा उतना ज़्यादा विद्युतीय क्षेत्र रहेगा। तुम ना समझता है 11,000 के सुनता है तार होता है, 33,000 के तार होता है, तो ज़्यादा पावर किस में होता है खींचने में? हाँ,
33 यार मतलब होता है क्योंकि उसमें आवेश ज़्यादा है, क्या है आवेश ज़्यादा है, तो वही बोल रहे हैं। तो आवेश के चारों ओर क्या होता है, उसका छत्र विकसित होता है, क्या होता है छत्र विकसित हो जाता है। उसी प्रकार चुंबक देखता है, चुंबक को भी कहीं रख दो तो उसका भी छत्र होता है ना, होता है। उसके अंदर कोई भी चुंबक अगर लोहा हुआ आ गया तो बुला लेगा अपने पास, होगा आ जा मेरे पास, नहीं बुलाता है। चुंबक पर तुम ले आना, चुंबक तुम लोग बच्चा में क्या करता था, चुंबक को देखता था यहाँ सिकवा रख देता था, धीरे धीरे कितना दूर में खींचा है, अरे इतना दूर से खींच ले को, यानी चुंबक बहुत ज़्यादा पावर को नहीं रखता था। यानी उसका छत्र है, उसका छत्र में जहाँ आया तो बुला लेगा, कहाँ अपने पास, कहाँ बुला लेगा अपने पास बुला लेगा। उसी प्रकार आवेश का भी होता है, क्या होता है अपना छत्र, क्या होता है। तो यहाँ पर एक आवेश ले लेते हैं, मान लो ये क्या है, यहाँ पर ले लिए हम क्यू आवेश, क्या ले लिए क्यू आवेश ले लिए, ठीक है ना। इसका छत्र मान लो है कहीं तक, ठीक है ना, इसका छत्र मान लो यहाँ तक है, कहाँ तक है, यहाँ तक है, उधर दिखेगा। देखें यहाँ पर, चलो मान लो कि यहाँ तक छत्र है। अब यहाँ जान लो ये आवेश है क्यू, क्या है क्यू है, इसका छत्र यहाँ तक है। देखना तो सबका छत्र होता है अपना अपना ना, होता है। भारत का भी छत्र है अपना ना, ऐसे करके बनाते हैं ना, तो भारत का भी क्या है छत्र है। इसके बाहर जाएगा दूसरा देश में परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। पाकिस्तान का भी इधर छत्र है, आतंकवाद का छत्र है ना, अरे है तो सबका क्या अपना अपना छत्र होता है। कुत्ता का भी छत्र होता है, वो कुत्ता के छत्र में अगर दूसरा कुत्ता प्रवेश कर गया तो इतना उसको रख देगा कुछ कहने का नहीं ना, होता है। अरे कुत्ता का भी छत्र ना होता है, तो सबका अपना अपना छत्र होता है। सब बोलता है कि अपने अपने क्षेत्र में रहो। तो इस प्रकार आवेश का भी छत्र होता है, आवेश का भी क्या होता है छत्र होता है। अब यहाँ ध्यान दो, आवेश का जब छत्र होगा तो मान लो क्या है, यहाँ ध्यान दो। अब मान लो कि यहाँ पर ये धन आवेश है, कैसा आवेश है, ये धन आवेश है, कैसा आवेश है। और एक आवेश लिए बहुत दूर में दिखाई दे रहा है नहीं, हाँ यहाँ पर एक कूलम के एक आवेश लिए, कूलम के क्या लिए, एक कूलम के यहाँ पर आवेश लिए। कितना कूलम के, क्यों कूलम क्यों लिखे है, कूलम इसलिए लिखे क्योंकि आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, क्या होता है आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। चलो यहाँ लिख देते हैं, कूलम हम इसलिए लिखे क्योंकि आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, क्या होता है कूलम होता है, कूलम होता है। क्योंकि आवेश किस तरह कार्य करता है, यानी आवेश किस तरह कार्य करता है, दो आवेशों के बीच कैसा काम होता है, आकर्षित होता है विकसित होता है, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती उसमें बल लगता है। ये सब बताने वाला वैज्ञानिक था कूलम, कौन था, इसलिए बोल ले तुम्हारा जो आवेश का एसआई मात्रक होगा तुम्हारे नामा पर होगा कूलम, क्या होगा नहीं उसका नाम को अमर कर दिए, क्या कर दिए। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, क्या होता है कूलम होता है। और आवेश का सीजीएस मात्रक पूछेगा तो नंबर पढ़ा होगा, एफपीएस पद्धति पढ़ा होगा, सीजीएस पद्धति पढ़ा होगा, एमकेएस पद्धति पढ़ा होगा, चैप्टर 1 में फिजिक्स में पढ़ा है रे बंदर, हाँ पढ़वे नहीं कि ये लोग अगर पढ़वे नहीं करता है तो 10वां पढ़ता है तो 9वां पढ़ता है। और देवला सा लग रहा हो ना तो मथा पर गिर जाएगा पूरे देवला, तो अभी तुम भी आवेश बन जाएगा, अब बहने लगेगा, ठीक है ना। नहीं देख रहा है कितना टूटा हुआ है। आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है स्टेट कूलम, क्या होता है स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम होता है। अब यहाँ ध्यान दो, जब ये आवेश का छत्र बोल दिया इतना बड़ा है, क्या है अरे वो यहाँ पर आवेश लिए, क्या लिए ये मान लो बहुत दूर बिंदु है, क्या है अब बहुत दूर के बिंदु को बोलते हैं अनंत, क्या बोलते हैं अरे बोलते हैं ये क्या है अनंत, क्या है अनंत है। अब यहाँ ध्यान दो, ये आवेश को बोलेंगे कूलम, और ये भी मान लो धन आवेश है, क्या है धन आवेश है, यानी प्लस 1 कूलम है, क्या है प्लस 1 कूलम है, प्लस 1 कूलम आवेश है। अब बताइए भी प्लस ई भी प्लस ई वाला यहाँ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कि इसके क्षेत्र में नहीं आया, इसके क्षेत्र में आया है, यहाँ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अभी इसका क्षेत्र में नहीं आया, यहाँ आया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जैसे इसके नज़दीक देखो, आप घुस के इसके क्षेत्र में जैसे इसके नज़दीक लाएंगे, जैसे इसके नज़दीक लाएंगे तो क्या करेगा, ये क्या कहेगा पकड़ बात तो प्लस है कि हमारे पास क्या लाभ है, हमारा चाहिए माइनस, कोई चाहिए मारेगा धक्का कस के मारेगा, क्या मारेगा, लेकिन हम बलजबरी उसको खींच के लाएंगे, जितना कस के धक्का मार रहा है उससे कस के हम उसको खींच के लेकर आएंगे तो क्या होगा कि इसके क्षेत्र में घुस जाएगा। लेकिन इसके क्षेत्र में घुसाने के लिए धक्का मार रहा था, इस क्षेत्र में घुसाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा, काम नहीं करना पड़ेगा, बिन काम करने बोलेंगे चल जा तो चल जाएगा। हाँ जैसे मान लो यहाँ पर एक बच्चा है, कौन सी है तुम ही लोग मान लो है, ठीक है ना, तो यहाँ पर बच्चा है, ठीक है आंगनबाड़ी में पढ़ने वाला है, कहाँ पर है आरीबाड़ी ने आंगनबाड़ी, ठीक है ना, उसको आरीबाड़ी सब कर दिया, आंगनबाड़ी में पढ़ने वाला है, कहाँ पढ़ने वाला है आंगनबाड़ी में। अब उसको बोलेगा जाओ स्कूल, देखना बच्चा में कोई स्कूल जाने खोजता है नहीं खोजता है, तो तुम क्या करेगा उसको यहाँ स्कूल लाने के लिए, स्कूल तुम्हारा क्या है छत्र है बंद, स्कूल तुम्हारा क्या है
छत्र हो गया ना। स्कूल लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा मनाना पड़ेगा, चलने वहाँ पर एकदम बहुत अच्छा बिस्कुट मिलते हो, चॉकलेट मिलते हो, खिचड़ी मिलते हो, एकदम खाइयो दम भर ना। तो धीरे धीरे वो आते रहेगा, जैसे जैसे स्कूल तरफ आएगा वैसे वैसे तुमको उसको खींचने के लिए वैसे उसका मन बदलते रहेगा कि स्कूल न जाएंगे, यानी उसको तुमको स्कूल तरफ लाने के ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे स्कूल पास जैसे ही पहुँच गया, अब बोलेगा हेल जो स्कूल, तो हेल्प करेगा, एकदम देगा, एकदम पूरा एकदम छितरा देगा देहा को, ना छितरा देगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको बल जबरी टंगड़िया पकड़ के खींच के ले जाना पड़ेगा। कहाँ ले जाना पड़ेगा, तो तुमको बल जबरी जो है उसको ले जाना पड़ेगा स्कूल। कहाँ ले जाना पड़ेगा, यानी बल जबरी उसको टंगड़िया पकड़ के स्कूल ले जा रहा है, तो कहीं उसको बल जबरी करके ले जा रहा है स्कूल। वो भाग रहा है किधर, भागना चाह रहा है इधर, किसके डर से, स्कूल का डर से, किसके डर से, स्कूल के डर से भागना चाह रहा है इधर। तुम कह रहा है खब्बल दर टंगड़िया पकड़ के ले जा रहा है इधर, किधर ले जा रहा है, इधर ले जा रहा है। तो काम करना पड़ रहा है कि नहीं, तो यही काम करना जो पड़ रहा है। अरे बिन काम करने चल जाएगा, ऐसे ना बोलेगा ऐसे कर देगा तो फेंका जाएगा स्कूल में, ऐसा ना है ना। तो काम करना पड़ेगा, यानी उसको क्षेत्र में लाने के लिए जो काम करना पड़ता है उसी को बोलते हैं विरुद्ध विभव। क्या बोलते हैं, विरुद्ध विभव बोलते हैं। तो कुछ नहीं बोलना, विरुद्ध विभव क्या है, ऐसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ मान लो P बिंदु है, यहाँ पर क्या है P बिंदु है, तो P बिंदु तक लाने में, P बिंदु तक तो कौन आवेश को लाने को, तो एकांक आवेश। क्या एक मतलब क्या, एकांक, एक मतलब क्या, तो एकांक आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करते हैं ना, उसी को बोलते हैं विद्युत विभव। क्या बोलते हैं, तो बोलेगा विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो बोलेंगे एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश नहीं है ना, एक है ना तो एकांक, प्लस है ना तो धन आवेश। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को कहाँ से, अनंत से। तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, इसके अंदर कोई भी बिंदु लाओ, यानी स्कूलबा हो गया, इसके अंदर कोई भी बिंदु तक लाओ, तुमको क्या करना पड़ेगा, काम कुछ करना पड़ेगा। कभी काम में ज़्यादा काम करेगा तो लतियाना भी पड़ जाएगा, ना लतियाना पड़ जाएगा तो लतियाना थपड़ाना पड़ जाएगा। तो बोल रहे हैं एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, उस बिंदु यानी जो बिंदु पर लाए उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है मारेंगे अभी तुम लोग को लतिया देंगे, बोल दिए अभी सब। अभी एग्जाम्पल भी देख लेगा, पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा कैसे काम कर रहा है। ज़्यादा तुम होशियार बन रहा है, तुम लोग अगर छुट्टी देता तो फिर कोढ़ा पर बनवासी क्या करता है, तोड़ दिया वो अलग बात है, तुम बोलना चाहिए ना तोड़ दिया। तो जहाँ पर सब देखना ठीक कर रहा है, पूरा कुदक रहा है, क्या नाम क्या बोल रहा है, तो उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। अब देखो विद्युत विभव का फार्मूला बनाएंगे, तो विद्युत विभव को बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं, विद्युत विभव को क्या बोलते हैं, भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। अब तुमको करना पड़ेगा काम, क्या करना पड़ेगा, तो काम तुम करेगा तो तुम किसको काम करेगा, ये आवेश को, आवेश के पास पहुंचाएंगे, कहाँ पहुंचाएंगे, आवेश के पास पहुंचाएंगे। तो आवेश को रखना है नीचे, कहाँ रखना है, नीचे रखना है, कहाँ रखना है, इसी आवेश, यह है ना आवेश था, यह आवेश था तो आवेश को लतिया रहा है, तो लतियाने के लिए नीचे रखेंगे ना, तो नीचे रख दिए, कहाँ रख दिए। अब तो लतियाएगा तुम कहाँ, ऊपर से लतियाएगा। कोई ऐसा देखा है किसी को लतियाते हुए कि सूत के और उसको ऊपर हम रख के लतिया रहा है, ना, तो ऊपर से लतियाएंगे, ऊपर से काम करना पड़ेगा। तो डब्लू कहाँ रखेंगे, डब्लू मतलब काम, डब्लू मतलब क्या था, वर्क होता है, वर्क मतलब क्या होता है, काम। तो ऊपर से तुम काम करेगा, नीचे में लतियाएगा, किसको लतियाएगा, क्यू को, किसको लतियाएगा। तो अब यही हो गया विद्युत विभव बराबर क्या होगा, भी बराबर डब्लू बटा क्यू। तो पूछेगा विद्युत विभव बराबर क्या होता है फार्मूला, तो बोला भी बराबर डब्लू बटा क्यू हो गया है। पूछेगा एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक, किसका एसआई मात्रक, किसका एसआई मात्रक, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा। डब्लू मतलब समझ गया ना, डब्लू मतलब कौन सी, वर्क समझ आना। इन्हें बोलना डब्लू मतलब विंडो नहीं बोलना जो पढ़ता था थी में, ये वॉच नहीं बोलना। डब्लू मतलब वर्क होगा, मतलब काम। क्यों मतलब आवेश, क्यों मतलब आवेश। तो एसआई मात्रा पूछेगा तो बता, तुमने नमम पढ़ा होगा, कार्य का मतलब क्या होता है, डब्लू मतलब कार्य का मतलब क्या होता है,
जूल होता है, क्या होता है? ये सब ले कुछ पढ़वे ना किए, सब खाली आंगनबाड़ी से डायरेक्ट पढ़ के यहीं आ गए। चलिए आंडे नॉर्मल सब कोई पढ़ना तो है ना। तो कार का समय होता है जूल, क्या होता है? और यहाँ आवेश का समय मतलब क्या होता है? अभी तो बताए थे, कूलम होता है, क्या होता है? कूलम को लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? और जूल बटा कूलम, यानी ये विद्युत विभव के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। क्या था? अलेसांद्रो वोल्टा। तो बोला था ले तुम अथी खोज किया विद्युत विभव का, तो तुम्हारा नाम अमल कर देते हैं, क्या कर देते हैं? तो इसी को जूल बटा कूलम को बोल दिए क्या? बोल्ट। क्या बोल दिए? बोल्ट। क्या बोल दिए? बोल्ट बोल दिए हैं। बोल्ट यानी भी, बोल्ट यानी भी बोल दिए हैं। तो विद्युत विभव को भी भैया बोलते हैं, अब बोल्ट को भी क्या बोलते हैं? भी है। क्या बोलते हैं? बोल्ट किसे कहते हैं? तो जूल बटा कूलम को ही बोले बोल्ट। क्या बोले? जूल बटा कूलम को ही क्या बोले? बोल्ट। क्या क्या है? बोल्ट का है। इसका क्वेश्चन भी पूछ देता है, ऐसे पूछ देगा किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में अगर कार्य मान लो दे दिया 20 जूल करना पड़ा। कितना करना पड़ा? 20 जूल करना पड़ा। एवं आवेश जो था वो आवेश था मान लो 5 कूलम का। कितना कूलम का था? 5 कूलम का था। तो बोलेगा भी बताओ, क्या बताओ? तो भी बराबर क्या होगा? W बटा Q। तो W बटा Q यानी 20 बटा 5 यानी कितना हुआ? 4 कौंची हुआ? 4 कौंची हुआ? आम इमली कटहर कौंची हुआ? तो लास्ट पे लिखते हैं SI मात्रक। क्या लिखते हैं? SI मात्रक। तो SI मात्रक क्या है? वोल्ट। क्या है? तो लिखेंगे वोल्ट। क्या लिखेंगे? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट नहीं लिखेगा तो जूल बटा कूलम भी लिख सकते हैं। जूल बटा कूलम में नहीं बोले थे वोल्ट, तो लिखेंगे 4 वोल्ट। क्या लिखेंगे? अब तुम लोग गर्मों सुनता है लग गए 440 वोल्ट, ना सोचता है, सुनता है ना, तो वही वोल्ट लग जाएगा तुम लोग को। समझ आ गया ना? चलो यहाँ ध्यान दो। अब पूछता है क्या? अब पूछेगा तुम लोग को SI मात्रक तो हो गया वोल्ट। क्या हो गया? वोल्ट। अब बोलेगा बता, पूछेगा बता 1 वोल्ट बराबर कितना होगा? 1 वोल्ट बराबर कितना होगा? सिंपल बता। अरे एगो यहाँ पे वोल्ट है, क्या है? तो एगो वोल्ट बराबर कितना होगा? तो हम भी बराबर जानते हैं, क्या? देखो भी बराबर जानते हैं अभी हम जूल बटा कूलम, यही जानते हैं। अरे भी क्या बोले थे? भी बोले थे जूल बटा कूलम को ही बोले भी। क्या बोले थे? यानी वोल्ट बोले थे किसे? जूल बटा कूलम को ही बोले वोल्ट। क्या बोले? वोल्ट। यानी वोल्ट बराबर हो गया जूल बटा कूलम। क्या हो गया? तो यहाँ बोलेंगे 1, यहाँ क्या बोलेंगे? तो ये बोलेगा हमू 1, ये बोलेगा हमू 1, तब ये नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ 1 बोले यानी यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी इससे परिभाषा निकल गया। बोलेगा बता 1 वोल्ट के परिभाषा बताओ, 1 वोल्ट के परिभाषा बताओ। तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या बोलेगा? जब इस तरह परिभाषा पूछेगा, बार बार हम बोल रहे हैं, जब इस तरह परिभाषा बोलेगा 1 जहाँ लगाएगा तो सगरों 1 लगा देना है। और परिभाषा बोलेगा 1 वोल्ट की परिभाषा बताओ, कोई नहीं बोलना है। बोलना है कि 1 कूलम आवेश। कूलम एक आवेशक नहीं खींच के लेकर आ रहे थे, अनंत से लेकर आ रहे थे, तो बोलेंगे 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक अगर 1 जूल काम करना पड़े, कितना काम करना पड़े? 1 जूल काम करना पड़े तो उसे बोलेंगे 1 वोल्ट। अगर 2 जूल काम करना पड़ेगा तो 2 वोल्ट हो जाएगा। 3 जूल काम करना पड़ेगा तो 3 वोल्ट हो जाएगा, ना होगा? तो हम बोल रहे हैं 1 वोल्ट किसे कहेंगे? तो 1 जूल अगर कार्य करना पड़ेगा तो 1 वोल्ट कहेंगे। समझ आ गया? तो छाप इतना। ये बहुत चीज़ बचा हुआ है, जल्दी कर। चलिए यहाँ ध्यान दे। विद्युत विभव पढ़ लिया ना? अरे विद्युत विभव पढ़े थे ना? विद्युत विभव क्या बताए थे? बताए थे कि एकांक धन आवेश को, एकांक बताए थे। ये मान लो क्या है? ये बिना विद्युतीय क्षेत्र है, तो विद्युतीय क्षेत्र क्यों होगा? क्योंकि इसमें आवेश है। क्या है? आवेश है। बताए थे एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश यहाँ पर है 1 कूलम के। कहाँ पर है? अनंत में। कहाँ पर है? अनंत में एक धन आवेश है। क्या है? कैसा आवेश है? 1 धन आवेश है। तो 1 कूलम लिख दिए। तो एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता था उसे बोलते थे क्या? विद्युत विभव। क्या बोलते थे? लेकिन विभवांतर किसे कहेंगे? विभवांतर किसे कहेंगे? जल्दी बता दो। तो विभवांतर किसे कहेंगे पता है? अभी बताया था तुम लोगों को कि पढ़ने नहीं आ रहा है, ठीक है ना? पढ़ने नहीं जा रहा, स्कूल नहीं जा रहा है, आरी बारी नहीं जा रहे, क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे? उसको खींच के क्या कर रहे थे? उसको खींच के लेकर आए थे कहाँ? स्कूल। कहाँ लेकर आए थे? तो अनंत से लेकर आए। कहाँ से लेकर आए? अनंत से लेकर आएंगे तो कहलाएगा विद्युत विभव। क्या कहलाएगा? लेकिन जैसे स्कूल बैग गेटवा में घुसेगा, स्कूल गेटवा में घुसेगा तो और एकदम पूरा एकदम टाइट कर देगा। सही बात, एकदम कक्षा में जेबे नहीं करेंगे, नहीं करता है? आज तुम लोग भी उसी तरह करता था ना? तो लतियाता था कि ना? जल्दी बता दे। पता ना है तो अभी लतिया देते हैं, ठीक है? चलो यहाँ ध्यान दो। तो बोल रहा है क्या? जैसे ही वो स्कूल में घुसेगा, जैसे वो स्कूल में
घुसेगा, यानी विद्युत क्षेत्र में जैसे घुस गया वैसे वैसे जल्दी जैसे तो उसको क्लास में ले जाएगा। टीचर पर चल, टीचर पर बता रही हो, तो टीचर पर जैसे ले जाएगा क्लास में ले घुसाएगा तो और ताकत लगेगा। क्या लगेगा? और ताकत लगेगा, यानी यह क्या है, इसको धकेलेगा। क्या करेगा? धकेलेगा। तो यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर विद्युत विभवांतर में अनंत से नहीं लाते हैं, अनंत से नहीं लाते, बल्कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक पहुँचाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, उसे बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं? यानी विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोल रहा है? विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, यहाँ पर विभवांतर में अनंत से नहीं लाएंगे। फिर बोल रहा है अनंत से नहीं लाएंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विभव आवेश को जो कार्य करना पड़ेगा उसे बोलेंगे विभवांतर। क्या बोलेंगे? तो सिंपल बात है, विद्युत क्षेत्र के अंदर है तो यहाँ भी कुछ विभव होगा, अरे ना होगा। विद्युत क्षेत्र के अंदर है तो यहाँ भी कुछ विभव होगा, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में विभव का अंतर हो जाएगा ना होगा। यहाँ कोई अलग, मान लो यहाँ पर कितना था, 5 वोल्ट था, यहाँ नज़दीक लाएंगे तो ज़्यादा विभव होगा, 10 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पर अंतर ना हुआ, तो अंतर की बोलेंगे विभवांतर। क्या बोलेंगे? तो विभवांतर का एक परिभाषा क्या होगा, तो होगा क्या, विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के, यहाँ अनंत नहीं बोलना, यहाँ अनंत नहीं बोलना है, तो बोलना विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक आवेश को लाने में कार्य करना पड़ेगा, लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विभवांतर कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। एक परिभाषा ये हो गया। दूसरा क्या बोलेंगे? दूसरा परिभाषा बोलेंगे, दूसरा परिभाषा क्या होगा? तो विभवांतर का दूसरा परिभाषा क्या है, जल्दी बता दे। अरे गधा बता दिए दोनों, जल्दी बोलना। विभवांतर, अरे गधा एक परिभाषा तो बता दिए, उसको क्या बोल रहा है? विभवांतर मतलब विभवांतर है, विभव का अंतर, तो विभवों का अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या बोलेंगे? विभवों का अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। दो विभव रहेगा तो दोनों विभव के अंतर को क्या बोलेंगे? विभवांतर। क्या बोलेंगे? विभवांतर कहेंगे। विभवांतर बराबर भी फार्मूला क्या होगा, तो वही होगा, विभवांतर को भी बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं? विभवांतर को भी बोलते हैं, तो भी बराबर क्या होगा, W/Q बोल देंगे। इसके अनुसार क्या बोलेंगे? W/Q। और इसके अनुसार क्या बोलेंगे? तो एक विभव माइनस दूसरा विभव, यह ना होगा। अरे ना यहाँ ध्यान दो, यहाँ खाली विभव का अंतर बोल रहा है। अगर दो विभव दे ले तो खाली अंतर कर दे, दो विभव दे ले तो क्या करेंगे? अंतर कर दे। लेकिन विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो दे ले है, और जो आवेश को पकड़ के लाए वो दे ले है। दोनों का अनुपात को क्या बोलेंगे? विभव। क्या बोलेंगे? विभवांतर। क्या बोलेंगे? तो दोनों लग सेम है, दोनों क्या है? अरे तुमको बोले कितना, 50 रुपया किसी पास है, किसी पास 100 रुपया है, ठीक है ना। तो यह रुपया है, यह क्या है? रुपया है। क्या है? रुपये है ना। आई दोनों का अंतर कर देंगे तो निकलेगा 50 रुपया, तो ये भी क्या है? रुपये है ना था। इसको बोले तो रुपया, यहाँ ध्यान दो, तो इसको मान लो बोल दिए क्या, विभव। क्या बोल दिए? तो इसका जो अंतर आया वो भी तो विभवन कहलाएगा, खाली इसको विभवांतर बोल दिए। क्या बोल दिए? तो दोनों सेम है, दोनों क्या है? यहाँ पर ये अकेला निकलता है तो इसमें ई निकलता है, दो के अंतर के बीच निकलता है। यानी हम क्या पता लगा लिए? हम पता लगा लिए हैं, यहाँ ध्यान दो कि विभव एवं, क्या बोलेंगे? विभव एवं विभवांतर दोनों एक ही चीज़ है। दोनों क्या है? विभव अकेला होता है, जहाँ एक से अधिक विभव आए तो उसका अंतर को बोलेंगे विभवांतर। तो विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रा भी क्या होगा? सेम होगा। सेम ना होगा, बता दे, अरे सेम होगा। तो विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है? तो एसआई मात्रा जूल/कूलम अर्थात वोल्ट। क्या? वोल्ट होता है, बस हो गया। क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अब यहाँ ध्यान दो, अब अभी हम पढ़ाए थे आवेश। क्या पढ़ाए थे? तो आवेश जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि आवेश दो तरह का होता है। एक होता है धन आवेश। क्या होता है? एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश होता है। धन आवेश को बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। और ऋण आवेश को क्या बोलते हैं? अब डायरेक्ट पूछेगा कि धन आवेश का प्रवाह किधर से किधर होता है। धन आवेश किधर से किधर बहेगा और ऋण आवेश किधर से किधर बहेगा। तो धन मतलब क्या है? ज़्यादा। धन मतलब क्या है? दाएं बाएं नहीं पूछेगा। धन आवेश मतलब क्या है? ज़्यादा। क्या है? और ऋण मतलब क्या है? कम। तो धन आवेश ज़्यादा है तो ज़्यादा से बहेगा कम की ओर। किधर बहेगा? अरे कोई चीज़ ज़्यादा होता है तो किधर बहता है? कम की ओर बहता है। और ये क्या है? ऋण आवेश गरीब है। क्या है?
गरीब है, तो ये दौड़ेगा किधर, अमीर की ओर। किधर दौड़ेगा, यानी निम्न से उच्च जाएगा। कहाँ जाएगा, उच्च। तो बोलेंगे धन आवेश, तो बोलेंगे धन आवेश किधर बहता है, तो ये बहता है उच्च विभव से, उच्च विभव, क्योंकि धन आवेश नहीं है तो पहले से उच्च है, तो उच्च विभव से किधर जाएगा, निम्न विभव की ओर। तुम लोग पानी देखते हैं, पानी कम पानी से अधिक की ओर बता है, अधिक से कम, जिधर अधिक से उधर से कम बहता है, तो वही बोल रहे हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। लेकिन ये तो पगलवा कम है, इस हो जाएगा हम ज़्यादा हो जाए, तो बहेगा किधर, निम्न विभव से, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव की ओर। समझ आ गया। अब देखो यहाँ पूछता है कि बताओ कि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव किधर होता है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में देखो, इलेक्ट्रॉन और विद्युतधारा में दोनों उल्टा है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अगर इधर हो रहा है, किधर हो रहा है, ये साइड में हो रहा था, विद्युतधारा का प्रवाह किधर होगा, इधर। क्या होगा, इतनी दोनों उल्टा है। क्या, इलेक्ट्रॉन बहेगा इधर तो विद्युतधारा बोलेगा हम बहेंगे इधर। इलेक्ट्रॉन बहेगा इस साइड तो विद्युतधारा बोलेगा हम बहेंगे ये साइड। तो नदी में मछली देखा, नदी में मछली, तो देखा नदी में मछली, तुम लोग देखना, गौर करना, गौर किया कि कहीं पकड़ के खा जाता है। हाँ, मछली मारने गया, देखा रे, हाँ चलिए ना, अंडे पकड़ के खाली खा लेता है। ध्यान से देखना, मछली में जब पानी बहेगी तो मान लो पानी बह रहा है इधर से इधर, क्या किधर बह रहा है, पानी बह रहा है इधर, ठीक है ना। तो मछली को देखना, मछली बोल दो इलेक्ट्रॉन, क्या बोल दो, इलेक्ट्रॉन बोल दो। तो मछली देखना हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, किधर जाने की कोशिश करता है, हमेशा मछली किधर जाने की कोशिश करेगा, तो हमेशा मछली जो है, ठीक है ना, मछली जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा। किधर करेगा, मछली ऊपर, किधर, ऊपर। यानी मछली है इलेक्ट्रॉन, क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जाने खो रहा है इधर, किधर, तो धारा कह रहा हम जाएंगे इधर। अरे जल धारा ना है, ये किसका जा रहा है, जल धारा है। तो जल के प्रवाह को जल धारा कहेंगे, वायु के प्रवाह को वायु धारा कहेंगे, दूध के प्रवाह को दूध धारा कहेंगे, तुम लोग के प्रवाह को बल धारा कहेंगे, नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो, हाँ बल धारा बताया से, चलिए यहाँ ध्यान दे, नहीं सुना था, चलो यहाँ ध्यान दो। तो मछली बढ़ रही है इधर, मछली बढ़ रही है इधर, तो इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या इलेक्ट्रॉन इधर बढ़े, धारा इधर बढ़ रही है, उल्टा होता है। क्या होता है, तो विद्युत धारा का दिशा क्या होता है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का दिशा किधर होता है, तो इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा का दिशा, विद्युत धारा का दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में किधर होता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। यानी यहाँ पे पिक्चर बना लेना है, कैसे बना लेना है, अगर मान लो कि यहाँ ध्यान दो, अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तब विद्युत धारा किधर जाएगा, विद्युत धारा को बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं, विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को आई से निकल के आता है, यानी आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई मतलब विद्युत धारा, आई मतलब आने वाला ना है, आई वो आई ना है, आई मतलब विद्युत धारा, आई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन एवं विद्युत धारा में विपरीत संबंध होता है। क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। चलो ये सब देख लिए हैं, अब यहाँ ध्यान दो। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि विभवांतर अगर दो बिंदु के बीच के अगर विभवांतर सेम है, क्या है, तो धारा प्रवाहित होगा। हाँ, ऐसा मान लो कि यहाँ एक बिंदु लिए हैं, इसका विभवांतर है 5 वोल्ट, कितना है, P है, और एक बिंदु यहाँ पर है, इसका विभवांतर, इस बिंदु एक यहाँ पर है जो है Q, इसका विभवांतर है, इसका भी विभव है 5 वोल्ट। क्या है, तो विभव अगर दोनों जगह समान हो, विभव क्या हो, समान हो, तो बताओ करंट बहेगा, अरे बहला नहीं बहेगा। तुम लोग देख लेना, तुम लोग को अथी ले लो, पानी ले लो, ठीक है ना, पानी किसी बर्तन में भर लो, ठीक है ना। मान लो इस तरह को बर्तन लेनी है, क्या लेनी है, इस तरह बर्तन लेनी है। अब बर्तन लेके दोनों तरफ अगर देखना, इधर पट्टी यहाँ पर एक नल अथी कस दो, टोटी लगा दो, क्या लगा दो, टोटी लगा दो। अगर दोनों तरफ पानी का अगर लेवल समान रहेगा, पानी का लेवल समान रहेगा, जैसे मान लो इधर इतना लेवल है तो इधर भी इतना लेवल है, ऐसे खोल भी देगा यहाँ टोटिया तो पानी बहेगा। हाँ, पानी बहेगा, हम ले एकदम, बल्कि क्या दोनों तरफ लेवल समान है, पर यहाँ बल्कि कहाँ जाएगा, तो नाकाम है। हाँ, यहाँ ध्यान दे, वैसे बोलते तुम लोग के प्रवाह को बल्ब कहते हैं, यहाँ ध्यान दे, बल धारा कहते हैं, यहाँ ध्यान दे। क्या बोले थे दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ लेवल समान है, दोनों तरफ लेवल, तो पर यहाँ बहन करेगा, बहेगा। पानी हमेशा किधर बहता है, जहाँ का उच्च से निम्न की ओर, अधिक से कम की ओर, तो दोनों तरफ क्या है, लेवल समान, क्या है,
तो बहेगा। यानी इधर भी मान लो कि कितना ऊंचा है, तो इधर भी 1 मीटर ऊंचा है, इधर भी 1 मीटर ऊंचा है, पानी बहेगा। उसी का वोल्टेज बाद दोनों तरफ समान है तो बहेगा, तो बिल्कुल नहीं बहेगा, बिल्कुल धारा नहीं बहेगा। लेकिन मान लो कि इधर लेवल कम है, इधर क्या है, इधर लेवल कम कर दिए, इतना पर लेवल है, ठीक है ना, और यहाँ पर टोटी कस दी है, ठीक है ना। जैसे टोटियाँ खोलेंगे तो पानी किधर बहेगा, हाँ, तो हमेशा इधर से इधर बहेगा, क्योंकि इधर क्या है, लेवल कम, क्या है, यानी इधर बहेगा, इधर बहेगा, बहेगा नहीं बन रहा, हाँ, तो इधर बहेगा। कब तक बहेगा, जब तक पूरा ना भर जाए, जब तक लेवल बराबर नहीं हो जाए, तो लेवल बराबर नहीं हो जाए, और लेवल हो जाएगा बराबर तो पानी बहना फिर क्या होगा, बंद। यानी दोनों लेवल होगा या बराबर, पानी बहना क्या होगा, बंद। समझ आ गया ना। तो इसी प्रकार होता है विभवांतर में वोल्टेज अगर समान है, धारा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, धारा बिल्कुल नहीं बहेगा। तो बोले क्या, विभव के मान, विभव के मान समान होने पर, समान होने पर विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है, याद रखना। जब विभव का मान समान रहेगा, विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होगा। विद्युत धारा प्रवाह होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। और अब पढ़ाएंगे तुम लोग को किसके बारे में, तो अब पढ़ाएंगे सेल एवं बैटरी, सेल एवं बैटरी के बारे में, ठीक है। चलो इसको कल देखेंगे, ऐसे तुम लोग देख लेना। सेल का संकेत पूछेगा ना, संकेत पहले हम लिख देते हैं। इधर लिख रहा है क्या, इधर लिख रहा है नाम, क्या लिख रहा है, नाम लिख रहा है, इधर लिख रहा है संकेत, क्या लिख रहा है, संकेत तो ये लिख रहा है। सेल का संकेत, सेल बोलेगा, जैसे बोल दिया सेल, क्या बोल दिया, सेल, तो सेल समझता है ना तुम लोग। जो बैटरी जो घड़ी में लगाता है, तो एक को लगा दिए तो उसको बोलेंगे सेल, क्या बोलेंगे। और उसी के ऊपर ऊपर नीचे के 3-4 को लगा दिए तो क्या होगा, बैटरी, क्या होगा। नहीं, एक से अधिक सेल लगेगा तो क्या बोलेंगे, बैटरी, क्या बोलेंगे, बैटरी। जिस घड़ी में एक सेल लगता है उसको बोलेंगे सेल, जिस घड़ी में 2-3 को लग जाता है उसको बोलेंगे बैटरी, क्या बोलेंगे, बैटरी। तो सेल अगर दिखाना होगा तो सेल में तुम लोग देखता होगा सेल कैसे होता है, तो सेल इस प्रकार रहेगा, और यहाँ पर ऐसे ऐसे रहेगा, ठोर निकला हुआ ऐसे रहता है ना। तो जो निकला हुआ रहता है, मुनिया निकला हुआ रहता है, नहीं रहता निकला हुआ मुनिया, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्लस, क्या बोलते हैं। और इधर पिछुआ जो पेंदिया होता है, जो एकदम सफ़ा होता है, सिल्वर सन होता है ना, कार्बन का बना होता है, वो होता है माइनस, क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। लेकिन इस तरह थोड़े बनाएंगे, संकेत पूछेगा तो ऐड करने को बढ़ा देना है, या छोटा देना है, एगो लठिया इधर देना है, लठिया इधर देना है, समझ आ गया ना। और बड़का बोलना है प्लस, क्या बोलना है, और छोटका बोलना है माइनस, हो गया सेल, क्या हो गया। अरे बार बार इस तरह नहीं बनाएंगे। पूछेगा बैटरी, क्या पूछेगा, बैटरी पूछेगा, तो बैटरी को ही नहीं करना है, इसी को 2-3 को भिड़ा दो, क्या करो, सेल को 2-3 को सटा दो, क्या बनेगा, बैटरी, क्या बनेगा, बैटरी। यानी छोटका बड़का, छोटका बड़का, छोटका बड़का, क्या सेल लगा, जल्दी बता दे, क्या को लगा, 3 गो, जो हुआ है तुम लोग के पास 3 गो लगा, कितना लगा, 3 गो लगा है, 3 गो लगा है, ठीक है ना। फिर छोटका से बड़का जोड़ दो, छोटका से बड़का जोड़ दो, क्योंकि सटा के नहीं लगते बैटरी को, सटा दिए। ये आगे वाला क्या है, प्लस, क्या है, ये पीछे वाला छोटका क्या है, माइनस, छोटा वाला माइनस, आगे वाला क्या बन गया, बैटरी, क्या बन गया। उसी में क्या बोलेगा, बोलेगा बंद स्विच, क्या बोलेगा, बंद स्विच मतलब बता, बंद स्विच रहेगा तो धारा प्रवाह होगा। अरे गधा, फिजिक्स में बंद स्विच मतलब होता है, कौन सी जानता है, स्विच का मतलब ऐसे है, ऐसे यहाँ पर है, ऐसे है, तो यह खुला स्विच, बंद स्विच मतलब ऐसे हो गया, तो धारा प्रवाह नहीं होगा, सट गया है ना। तो फिजिक्स मतलब बंद स्विच मतलब हुआ क्या, कि वो मतलब बंद मतलब हो गया क्या, वो हो गया ऑन कर दिए, क्या कर दिए, समझ तुम लोग का आया, समझा रहे। बंद स्विच मतलब हुआ ऑन करना, क्या हुआ, ऐसे ऐसे मुँह खुला है तो क्या है, ये खुला स्विच कौन ची है, यानी ऑफ है, कौन ची है। अब बंद स्विच कर दिया, यानी बंद कर दिया, यानी धारा सट गया एक दूसरे, तो क्या धारा बहेगा, क्या होगा। तो बंद स्विच बोलेंगे, बंद स्विच बोलेंगे, ऐसे करना है, और यहाँ पर ऐसे करना है, और यहाँ से सटा देना, क्या करना है, ये हो गया बंद स्विच, क्या हो गया, ये हो गया बंद स्विच, बंद स्विच। लेकिन बोलेंगे खुला स्विच, क्या बोलेंगे, खुला स्विच। बंद मतलब समझ गया ना, चलो यहाँ लिख देते हैं। बंद स्विच मतलब क्या, ऑन, क्या ऑन, बंद स्विच मतलब खुला स्विच, खुला स्विच बोलेंगे, यानी कौन सी, ऑफ, क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यानी ये ऐसे ऐसे मुँह उठैले है, कौन सी है, यहाँ पर एगो मुँह नीचे में फाड़ रहा है, लेकिन दूसरा सटा क्या नहीं सटा है, यानी खुला है, कौन सी है, एगो मुँह ऊपरा में उठैले, एगो नीचा में उठैले, दोनों बोल रहा है भिड़ेंगे, लेकिन भिड़ाएगा कोई जाए तब ये ना आए। तो ये कौन सी खुला है, क्या है, ये क्या है, खुला स्विच है, क्या है, खुला स्विच है। उसी पर क्या होता है, क्या बंद प्लग होता है और खुला प्लग होता है। प्लग नहीं लगाता तुम लोग, अरे नहीं लगाता, जहाँ पर देखना था लगाता है, क्या बोलता है वो, जहाँ पर थी देखना बोर्ड में भुगवा करते रहता है, वहाँ पर क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। तो प्लग वैसे नहीं खोज देते हैं, निकालेगा सब अथी, उसको निकाल लो तो क्या होगा, धारा अथी पूरा घर का लाइट कट जाएगा, कटता है ना। और फिर उसको ठूस दो
तो करंट आ जाएगा। तुमने देखा है रे बन रहा, हाँ उसे बोलते हैं खुला स्विच, खुला स्विच यहाँ पर था ना, उसको बोलते खुला प्लग एवं बंद प्लग। क्या बोलेंगे? खुला प्लग एवं बंद प्लग, ठीक है ना। तो खुला प्लग को ऐसे बना देना है, अब बंद प्लग रहेगा तो ऐसे बना देना। चलो ये सब कल फिर हम लिखवा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जगह नहीं बच रहा, टाइम भी हो गया, छाप लो जल्दी।